साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी पर। यार आज हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी में, जो कि कोर्ट का आर्डर आया था कि 12 अक्टूबर के पहले पहले आप जो जितने भी पक्ष है बीएड बीटीसी के, वो अपने अपने जो सुझाव हैं, जिस मजबूती के साथ उनका पक्ष मजबूत हो रहा हो, वो एसएलपी दायर करें, यानी कि प्रत्यावेदन सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दें। तो इसी के संदर्भ में दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी मजबूती में जुट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब और दाखिले का कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया गया है। आखिर प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती में किसका कब्जा बरकरार होगा, या बीटीसी का या बीएड का। तो अगर आप भी इन सारे मुद्दों से प्रभावित हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ये चैनल ऑथेंटिक अपडेट के लिए जाना जाता है। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या और कैसे है। आप देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटर जारी किया था। ऑर्डर में अपने उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया था। आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी अगली सुनवाई होगी इस मैटर की, जो 24 अगस्त को होना था, वो 12 अक्टूबर को मेंशन कर दिया गया था। ये आप देख पा रहे हैं। उन्होंने सारे पक्षों को भी कहा था, जैसा कि आपको पता होगा एनसीटी, डिफरेंट स्टेट बोर्ड, सेकेंडरी सभी को कर दिया था कि अपना जो ज्वाइंटर है, रिज्वाइंटर है, एफिडेविट है, वो जमा कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम क्लियर कर दें कि इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई डेट आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए रिकॉर्डिंग ये लिखा हुआ, इट्स मेड क्लियर दैट नो फर्दर अपॉर्चुनिटी इन दिस रिकॉर्ड शैल बी ग्रांटेड। मतलब इस केस के लिए किसी भी प्रकार की कोई अगली डेट जो है नहीं दी जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर किसका पक्ष अपनी मजबूती से कैसे पेश किया जा रहा है। तो अगर बीएड के अभ्यर्थियों की बात की जाए तो उन्होंने ये कह दिया, कहकर वो अपना प्रत्यावेदन जमा कर रहे हैं। एसएलपी जो कि निकल कर बातें सामने आ रही, वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास इंटर तक पढ़ाने की क्षमता है, हमारे पास इंटर तक के पाठ्यक्रम को पढ़ाने की हमने ट्रेनिंग पूरी कर ली है, तो हमें 1 से 5 पर पढ़ाने के लिए क्यों जो है वैलिड नहीं किया जा रहा है। जब हम उच्च की डिग्री प्राप्त किए हैं तो नीचे लेवल की पढ़ाई को हम आसानी से डेवलप कर सकते हैं, स्किल बेस्ड डेवलप करेंगे, ऐसा उनका पक्ष है। और इस आधार पर वो इन तर्कों के आधार पर अपनी एसएलपी दायर करवा रहे हैं। और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के दिए गए बयान का भी हवाला दिया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हमें उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापरक टीचर चाहिए, और बीएड कहीं ना कहीं एक उच्च प्राथमिक और टीजीटी पीजीटी के लिए बढ़िया तैयारी से वो मोटिवेट होते हैं। वो कहीं ना कहीं अच्छे उच्च लेवल तक की उन्होंने पढ़ाई की है, तो उनको कहीं ना कहीं नीचे लेवल का भी ज्ञान होता है, वो पढ़ा ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा, अपना तर्क दिया है बीएड के अभ्यर्थियों ने। लेकिन बात की जाए अगर बीटीसी की, तो बीटीसी का साफ साफ कहना है कि देखिए प्राथमिक लेवल पर बच्चों को कैसे खेल खेल में एजुकेशन मुहैया कराना होता है, क्या क्या स्किल्स डेवलप होती हैं, इन सब का पूर्ण रूप से ज्ञान जो बीटीसी वालों के पास है वो बीएड अभ्यर्थियों के पास नहीं है। अगर उनके पास होता तो उन्हें ब्रिज कोर्स इत्यादि कराने का जो आदेश है ये जो है वो देना ना पड़ता है एनसीटीई को, जो अपने गजट में उन्होंने शामिल किया है। बीटीसी का एक और आधार उनका एसएलपी में है कि अगर इनको प्राथमिक लेवल पर आप बीएड को एलिजिबल करते हैं, कक्षा 1 से 12 तक की सभी भर्तियों में बीएड को रन करते हैं, तो बीटीसी को भी टीजीटी पीजीटी इत्यादि भर्तियों में रन करने का अवसर दिया जाए। बीटीसी वालों को भी इसी तरीके के 6 माह के ब्रिज कोर्स या 1 साल के ब्रिज कोर्स इत्यादि का गठन कराकर उनको भी अपनी बात जो है वो उच्च शिक्षा तक पहुँचाने में मदद की जाए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस एंगल से इन सब मुद्दों को देख रहा है, देखिए वह एनसीटी का जो गजट है उसको भी रीड कर रहा है, और जो जोधपुर की राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी बारीकी पॉइंटों से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार रीड किया जा रहा है। क्योंकि जो 12 अक्टूबर आने वाला है इसमें फाइनल डिस्पोजल है, और इस निर्णय को 12 अक्टूबर को सुनाया जाएगा या आदेश रिजर्व कर लिया जाएगा, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल तय माने जा रहे हैं। राज्य सरकारें भी अपना जवाब दायर कर रही हैं। राज्य सरकार बता रही हैं कि किस आदेश पर किस तरीके के तर्क के साथ हम प्राथमिक लेवल पर बीएड को शामिल कर रहे हैं, और वो राज्य जो बीएड को शामिल नहीं कर रहे हैं वो अभी अपना तर्क लगातार जमा करने में जुट गए हैं कि हम किस आधार पर बीएड को प्राथमिक लेवल पर एंट्री नहीं दिलवा पा रहे हैं। देखिए अभी इस पर कहना बिल्कुल असंभव सा नज़र आ रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर क्या बीटीसी वालों का कब्जा होगा या बीएड का कब्जा होगा, या कोई ऐसा मार्ग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि दोनों का कब्जा प्राथमिक लेवल पर बनता नजर आएगा। लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान हाई कोर्ट के दिए गए डिसीजंस के आधार पर, तो कहीं ना कहीं उस पक्ष का जो एक पॉइंट है वो बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव साबित हो सकता है। तो अपनी अपनी एसएलपी सब लोग दायर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीएड अभ्यर्थी जीते या बीटीसी जीते, जिस भी
कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप अपना SLP सुप्रीम कोर्ट में जरूर जमा कीजिए डियर। आपके पास जो तर्क है आप उस तर्क को आधार बनाते हुए अपना जो प्रत्यावेदन है वो किसी एडवोकेट्स के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट तक जरूर पहुंचाइए, ताकि ये ना हो सके कि अगर इस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया होता, दर्शाया गया होता, तो आज इस पक्ष का फैसला ज्यादा मजबूत आता। तो आज का अपडेट वीडियो था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।